नमस्कार। आज बात करते हैं होर्मुज़ जल डमरू मध्य में हुई एक बहुत ही नाटकीय घटना के बारे में। मतलब एक ऐसी घटना जो सुनने में तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर इसके जो नतीजे हैं वो असल दुनिया के लिए बहुत बहुत गंभीर हैं। ईरान ने जो फुटेज जारी की है उसको देखकर तो वाकई ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर का सीन चल रहा हो। सोचिए, नकाबपोश कमांडो, तेज रफ्तार नावें और खुले समंदर में एक कमर्शियल जहाज पर कब्जा। पर ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स ऑपरेशन के दौरान आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही नाटकीय था। नकाबपोश ईरानी कमांडोस स्पीड बोट्स पर आए और दो मर्चेंट शिप्स को घेर लिया। फिर सीढ़ियों के सहारे वो जहाज़ों पर चढ़ गए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने गोलियां चलाईं और ग्रेनेड भी फेंके और आखिर में दोनों जहाज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अच्छा, जिन दो जहाज़ों को निशाना बनाया गया वो थे पनामा का एमएससी फ्रांसिस्का और लाइबेरिया का एपामिनोंडास। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एपामिनोंडास भारत आ रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर। इस हमले में एपामिनोंडास का जो ब्रिज होता है, यानी उसका कमांड सेंटर, उसे नुकसान पहुंचा। पर अच्छी बात ये रही कि क्रू में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ईरान ने इतना आक्रामक कदम उठाया क्यों? देखिए, ये कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह छिपी है। असल में ये जो पूरी घटना है ना, ये एक टिट फॉर टैट एक्शन था। मतलब जैसे को तैसा। हुआ ये था कि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के एक कार्गो शिप तौस्का को पकड़ लिया था। अमेरिका का कहना था कि ये जहाज उनके लगाए ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बस ईरान की ये कार्रवाई सीधे सीधे उसी का जवाब थी। इस तरह की कार्रवाई के पीछे जो ताकत है वो है ईरान का बहुत पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे आईआरजीसी कहते हैं। अमेरिकी अधिकारी आईआरजीसी की इन छोटी, बहुत तेज और जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है ऐसी नावों को मॉस्कीटो फ्लीट यानी मच्छरों का बेड़ा कहते हैं। और यही फ्लीट ऐसे ऑपरेशन करने में माहिर है। अब देखिए, ईरान ने ऑफिशियली तो ये कहा कि इन जहाज़ों के पास ज़रूरी ऑथराइजेशन नहीं था और वो अपने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को देखें तो ये साफ है कि ये कार्रवाई ठीक तब हुई जब अमेरिका ने ईरान का जहाज़ पकड़ा था। इससे ईरान का असली मकसद काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इस एक कार्रवाई ने ईरान और उसके एक बड़े पार्टनर भारत के रिश्तों में कैसी एक उलझन पैदा कर दी है। और यहीं से ना एक बड़ा डिप्लोमैटिक सिरदर्द शुरू होता है। देखिए हुआ क्या। पिछले ही हफ्ते जग अर्नाव और सनमार हेराल्ड नाम के दो भारतीय जहाज़ों पर ईरानी नेवी ने अटैक किया। इसके बाद ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स ने भरोसा दिलाया था, पक्का वादा किया था कि भारत जैसे फ्रेंडली देशों के जहाज़ों को टारगेट नहीं किया जाएगा। और फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों के अंदर एक इंडिया आ रहे जहाज़ को ही पकड़ लिया गया। मतलब वो वादा सीधे सीधे टूट गया। ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का वादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा था कि 5 दोस्त देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इराक, चीन और रूस, जिनके जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस घटना ने उस भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला ईरान के अंदर के पावर स्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल कैसे खड़ा करता है। ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यही वो मॉस्कीटो फ्लीट चलाता है। ये सीधे देश की पॉलिटिकल सरकार को नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि आईआरजीसी ही ईरान का डी फैक्टो रूलर है, यानी असल में देश वही चला रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी और उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ईरान में फैसले ले कौन रहा है? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप का मिलिट्री पर कंट्रोल है, या फिर ये पावरफुल आईआरजीसी अपनी ही धुन में चल रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, भले ही इसके लिए ईरान के डिप्लोमैटिक रिश्ते ही क्यों ना खराब हो जाएं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आगे चलकर इस पूरे इलाके में कितनी स्थिरता रहेगी।